जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? होस्ट तो बढ़िया होंगे। अभी आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक और घटिया हरकत पे, घूसखोर पंडित, जिसको आप सब जानते होंगे कि नेटफ्लिक्स पे टीजर आने के बाद इसके ऊपर कितना बवाल मच चुका है। मतलब अब डायरेक्टली तौर पे आ गया। पहले तो नाम कुछ और होते थे, कंटेंट ब्राह्मण के ऊपर होता था। जैसे कि मैंने पहले भी आपके सामने बात रखी है, होम बाउंड मूवी, ठीक है, धड़क 2, जिसमें स्पेशली ब्राह्मण की लड़कियों पे, और होम बाउंड में तो मतलब पंडित को इतना गलत दिखा दिया था, वो डिफ्रेंशिएट करता है, बात नहीं करता। हाल ही में वध 2 में भी ये चीज़ दिखाई गई कि एक जनरल कास्ट का बंदा जो है वो मतलब कि कास्ट पूछे बिना बात ही नहीं करता, मर्डर कर देता है अपनी ही भतीजी का, जो मतलब बेटी होती है, भतीजी होती है, वध 2 में मतलब वध कर देता है, क्योंकि वो जो जिससे प्यार करती है वो शेड्यूल कास्ट होता है। ये हरकतें बॉलीवुड बार बार दिखाता जाएगा। रीजन क्या? क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे हर बार गंदगी दिखाएंगे। भाई क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ये थोड़ी आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते रहोगे। अभी यूजीसी रूल्स आए जिसमें जनरल को हटा ही दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ये भी सोची समझी साजिश थी। मैं आपको सही बताऊं क्योंकि 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं यूपी के, और योगी जी की सरकार को हिलाने के लिए ये चीज़ करी गई। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के अंदर भी हैं जो योगी जी से चिढ़ते हैं, क्योंकि हर कोई योगी जी को पसंद करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हिंदुओं के लिए काम करते हैं। बाकी कोई भी बीजेपी की गवर्नमेंट है में जितने भी अधिकारी हैं वो प्रॉपरली तौर पे काम नहीं करते हिंदुओं के लिए। जनरल कास्ट को हटाने का क्या मतलब था? आप सीधा सीधा अटैक कर रहे हो जनरल पे, और स्पेशली किस पे? ब्राह्मण से। ब्राह्मण से इनको चिढ़ इतनी क्यों है? रीज़न यही है कि ब्राह्मण से इनकी फटती है। मैं लिटरली कहूँ, देखो, अगर कोई किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है ना, तो समझ लो उससे उसकी फट रही है। रीज़न यही होता है क्योंकि ब्राह्मण क्या है, नॉलेजेबल पर्सन होता है। वो हर जगह हर बार ऐसे लोगों के आगे आके अड़ा है जिसको मतलब देश के विरुद्ध होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। क्योंकि एक हिंदू, एक सनातन रिलीजन ही ऐसा है जो सबको एक करके चलना चाहता है। लेकिन नहीं, बाकी ये जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड तो स्पेशली इनकी आप मूवीज़ में देख लो, पुरानी उठा के देख लो, जिसमें एक फिल्म मेरे को आज भी ध्यान है, नाम पोंगा पंडित, ठीक है, जिसमें बड़ा कार्टूनिस्ट टाइप का पंडित दिखाया गया था। मतलब कि ठीक है, शास्त्र वगैरह वो मानता था, लेकिन उसकी हरकतें बड़ी अजीबोगरीब दिखाई गई थी। रणधीर कपूर ने उस फिल्म में काम किया था, जिसमें वो अपनी एक मतलब उसके बचपन में शादी तय कर दी जाती है, तो बड़े होकर वो उसको निगलेक्ट कर देती है, फिर वो उसके पीछे जाता है, उसको मनाता है, अलग अलग तरीके अपनाता है, और भी बहुत कुछ दिखाया गया था उस मूवी के अंदर। अब बात करूँ इस मूवी के बारे में, घूसखोर पंडित, सीधा सीधा आपको टारगेट पता लग गया, पंडित। और देखो, मनोज वाजपेयी को तो दिक्कत होगी नहीं क्योंकि उसकी वाइफ ही मुस्लिम है। और यहाँ पे एक अलग सा ट्विस्ट है बॉलीवुड वालों का। वैसे तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे तो चलो ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। मनोज वाजपेयी की वाइफ ने, शबाना ने, अपना नाम चेंज नहीं किया, ना अपना रिलीजन चेंज किया। यही करीना कपूर ने जब शादी करी, उसने नाम भी बदला, बच्चे का नाम तैमूर भी रखा, उस तैमूर नाम को प्रमोट भी किया गया। ये क्यों भाई? शिवाजी नाम क्यों नहीं रख सका? और कपूर के आगे खान लगाना फिर क्यों जरूरी था? अगर मनोज वाजपेयी के नाम उसके वाइफ नहीं लगा सकती आगे, तो वाजपेयी वो नहीं लगा सकती, तो करीना कपूर को खान लगाने की क्या जरूरत थी? मतलब हम सिर्फ हिंदू ही मिलते टारगेट करने को आप लोगों को। स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, ब्राह्मण या जनरल कास्ट के लिए है ही नहीं। अभी बॉलीवुड पूरी तरह से गंदगी पे उतरा हुआ है। मतलब हर तरह से जनरल कास्ट को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली ब्राह्मण्स को। अब बात करूँ, मनोज वाजपेयी ये कह रहा है कि यार मेरा तो इसमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, मैं तो हर सेंटिमेंट, मतलब हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये है वो। तेरे को एक बात बता, नहीं, जब एक ये मूवी बन रही तो सब तो पता होगा क्या है क्या नहीं है, पता है ना? फिर भी तुम ये हरकतें करते हो। सब तुम्हें पता है कि इस नाम पे ऑब्जेक्शन उठ सकता है। नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है तो ऑब्वियस ही बात समझ लो कि वहाँ पे ब्राह्मण्स के खिलाफ या जनरल कास्ट के खिलाफ कुछ ना कुछ डाला ही जाएगा। और स्पेशली जो मतलब नेटफ्लिक्स है, इन मूवीज़ को ग्रैब करता है क्योंकि उसका एजेंडा ही यही है। इसको पहले भी एक बार नेटफ्लिक्स को मार खानी पड़ी थी, एक बार दोबारा खाएगा, ये देख लेना। पब्लिक जब मासिव इसको अनसब्सक्राइब करेगी ना, फिर ये अपनी धोती खोल के बैठ जाएगा। मतलब इतने घटिया लोग हैं ना यार, ये इतने घटिया लोग हैं। मतलब आपको और कोई चीज़ मिलती नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बना के दिखाते हैं नीरज पांडे, तू तेरी औकात है ना, तू बना के दिखा। नाम चेंज करके किसी मुस्लिम के मौलवी के नाम पे रख के देख ना, तुम्हारी टुई पे सिकाई करती, फटती है तुम्हारी। और तू कहेगा पांडे है, खतरा करा चुका होगा या तो तू। मतलब यार समझ नहीं आती कि आपको हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले जिनको गवर्नमेंट, मतलब जो बीजेपी के लोग हैं जिनको डिफेम करना चाहते हैं, योगी जी ने इसके ऊपर सबसे पहले स्टेप लिया। लखनऊ में इसके खिलाफ FIR हुई है, ठीक है। इसका नाम बदलने की क्या नाम है, बात चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में
नेटफ्लिक्स वालों ने खुद बोला है इसके, हालांकि टीजर वगैरह प्रमोशंस वगैरह सब हटा दिए गए। अभी स्पेशल स्क्रीनिंग के नाम पे भी ये कुछ ना कुछ घटियापन करेंगे, लेकिन स्पेशल स्क्रीनिंग को भी बैन करने की मांग करी जा रही है कि पहले जो है जो हमारे हिंदू महासभा है और बाकी लोग हैं जो ब्राह्मण थे वो इस मूवी को देखेंगे। नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंटेंट भी तो वही डालेंगे। ये पहले नाम चेंज करो, उसके बाद कंटेंट पेश किया जाए, उसके बाद उसमें देखा जाए कि पंडितों को कितना गलत दिखाया गया, उसके बाद ही इसको रिलीज किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में ये तो नाम चेंज करके बढ़ जाते हैं कि हम तो नाम चेंज कर लेंगे। अरे कंटेंट भी तो वही है। और मैं ये नहीं देख पाता सीबीएसई देखती क्या यार बैठ के। मतलब जब दिख रहा है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है तो आप क्यों नहीं चेंज करते, क्यों नहीं बोलते? बॉलीवुड को आप शुरू से देख लो, कभी भी जो विलन होगा वो तिलकधारी होगा। अमरीश पुरी को आपने जब भी देखा होगा फिल्मों में वो तिलकधारी होगा। इंडियाना जोन्स में भी उसने हिंदू कल्चर को बर्बाद करने का काम ही किया था, डिफेम किया था। और बात करूँ इसकी, अभी जितनी फिल्म ले लो, अब वो कौन सी फिल्म है क्या बोलते हैं जिसमें करण अर्जुन, उसमें वो काली माँ की पूजा करता है। और एक इंडियन मूवी आती है सन्नी देओल की, उसमें विलन कौन था जो भगवान की पूजा करता था। मतलब मोस्टली इनके विलन कौन होंगे? तिलकधारी। मतलब इतने घटियापन पे उतरे हुए हैं। वध 2 को तो मैं आपको रिसेंटली बताया कि वध 2 में इन्होंने सीधा अटैक किया है। मतलब सीधा ये चीज़ पे अटैक किया है कि भाई हाँ ब्राह्मण इतना गिरा हुआ होता है। और जनरल कास्ट वाला, उसमें सॉरी सिंह था लेकिन थी जनरल कास्ट थी। वो नाम पूछे बिना वो किसी से बात भी नहीं करता था। ये हद तक ये इनकी गिरावट है। अब बात मैं करूँ इस चीज़ की कि यार मतलब अगर आपको बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप क्लियर एंड कट फिल्म क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एजेंडे के बेस पे ही इनको पैसा मिलता है। पुरानी कितनी फिल्में उठा के देख लो जहाँ पे जो मुगलों का महिमा मनन करते आपको नजर आएंगे। अभी ये देखिए वो क्लिप। अच्छा एक बात आपको मालूम, प्रशांत तुझे नहीं मालूम तो सुन ले। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा हाँ याद रखना। हाँ। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? जहाँ पे अमिताभ बच्चन ये बोल रहा है कि जो कश्मीर है उसको मुगलों ने बसाया, बाहर की संस्कृति को मुगलों ने बसा रखा है। कश्यप ऋषि के ऊपर कश्मीर बना था, उनके नाम पे उन्होंने इस चीज को वहां पे स्थापित की थी कश्मीर। आज वहां से हमारे हिंदू भाई कहाँ पे? एक मूवी बता दो बॉलीवुड ने खुल के बनाई हो। कश्मीर फाइल बनी तो छातियां कूटने लग गए थे। ये सलमान खान आज जो नौटंकी कर रहा है ना अपनी फिल्म गलवान के लिए, वहाँ हिंदू वहाँ पे जाता है और आरएसएस की तारीफ करता है, लोग उसको संगी बोलते हैं। सारी की सारी पिया स्टंट है, क्योंकि उसकी फिल्म आ रही गलवान पे। फिल्म वो ऐसे भी फ्लॉप हो चुका है, ठीक है। उसके ऊपर शूट मतलब गोलियां वगैरह भी चल चुकी हैं। डी फेम तो पूरी तरह फेम तो उसका पूरी तरह गिर ही चुका है। तो ये सब इनकी ट्रिक्स है। और मुझे तो मीडिया का समझ ही नहीं आता यार, वो इनको किसी हिसाब से बोल देते कि यार ये नहीं बहुत अच्छे हैं। ये बजरंगी भाईजान में अगर मैं बात करूं तो हर तरह से एक हिंदू को डिफेम किया गया था। जब कव्वाली चलती है तो उसको पता वगैरह सब कुछ मिल जाता है, उसके माँ बाप मिल जाते हैं। वहाँ जब यहाँ पे होता है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे सारे हिंदू उससे हेट करते हैं बच्ची से। उसके जो मतलब खुद के ससुर हैं वो नहीं उसको पसंद करते, ठीक है, बाकी लोग उससे हेट करते हैं। हालांकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है पूरे उसमें यही दिखाया आपको। एक पुलिस वाला सीन छोड़ दो तो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसको सपोर्ट करता है। इंडिया में उसको पुलिस सपोर्ट नहीं करती प्रॉपर, वहाँ उसको पुलिस सपोर्ट क्या नाम है वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का करेक्टर वो सपोर्ट करता है, वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और मतलब कि इतने भोले दिखाए हैं वहाँ के लोग। और जो मौलवी है वो जय श्री राम इजीली बोल देता, बुलवा के दिखा दो किसी ऐसे कट्टर मौलवी से, वो भी पाकिस्तान में। हाल देख ही रहे हो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ऐसे माइंड वॉश करते हैं ये। और जो हिंदू है, जो मतलब सलमान खान का कैरेक्टर है बजरंगी, वो अंदर वहाँ जाना ही नहीं चाहता, लेकिन उनको परहेज नहीं है मंदिर में जाने से, उनको नाम लेने से। ये घिनौनियाँ दिखाते हैं यही। और सलमान खान की तो वो फेवरेट फिल्म है। ये जो इनके तरीके हैं ना आपको पागल बनाने के, और आप लोग बन भी जाते हो। पीके क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण चुप रहता था, ठीक है। ओ माय गॉड 2 कैसे चल गई? क्योंकि ब्राह्मण चुप बैठा था। ये आजकल जो फिल्में बना रहे क्यों बना रहे? क्योंकि ब्राह्मण चुप बैठा है। ब्राह्मण हथियार नहीं उठाता। वो आज भी प्रोटेस्ट कर रहा है ना, एक सभ्य तरीके से कर रहा है। एक ब्राह्मण ही ऐसी कौम है जो सभ्य तरीके से चलती है। बाकी और आप कमेंट देख लो ना, आए दिन दंगे हो जाएंगे उनके खिलाफ, बोल के देख लो। SC के खिलाफ बोल के देख लो, आपको जेल में डालने के प्रावधान निकल जाएंगे। जैसे ही है UGC रूल निकले थे, एक लड़की के ऊपर क्या नाम है, लड़के ने प्रपोज किया, SC ST का था कोई लड़का, उसने नहीं एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर केस ठोक दिया SC ST का। और अभी तो रिसेंट में
200 लोगों के ऊपर SC ठोक दिया, एक गांव के ऊपर पूरे गांव पे ठोक दिया। ऐसे यूज करते हैं, उनके तो नेता भी बोलते हैं ठोको, गलत केस ठोको इन लोगों पे। ये घिनौनियत ना हमें खुद बदलनी पड़ेगी, हमें खुद अपने स्टेप उठाने पड़ेंगे। जैसे आज ये नया भारत उठ रहा है ना, आज ब्राह्मण दिख रहे हैं, यूजीसी के रूल के खिलाफ इतना भयंकर प्रोटेस्ट चला, तब जाके जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने स्टे लगाया इसके ऊपर, और अभी भी उसके ऊपर स्टे ही है। वो भी ये नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस हुए हैं। पहले जब तक वो परमानेंटली डिस्क्लोज नहीं हो जाता, मतलब क्लोज नहीं कर देती उस फाइल को, वो रूल्स नहीं स्टार्ट होंगे, तब तक हम नहीं रुकेंगे। सालों मतलब गालियां इतनी निकलती है ना मुंह से। अपनी वाइफ को तो चेंज कर नहीं पाया मनोज वाजपेयी, उसको सिखा देता रामायण पढ़ना। अगर इतना ही तेरे को रिलीजन की वो रिस्पेक्ट थी तो पढ़ के दिखा देता। अगर वो रिस्पेक्ट करती है तो वो भी तो रामायण पढ़ सकती है ना। अगर तू उसके प्यार के लिए ऐसी ऐसी फिल्में बना सकता है, क्योंकि तेरे को तो कमाई से मतलब है, तो काय का भांड तो भांड ही होता है भाई, भांड का कोई दीन धर्म नहीं होता। तभी इन लोगों को पास बैठाना भी पसंद नहीं करते थे। भांड का कोई दीन मजहब नहीं होता, ये सिर्फ पैसे के पीर है। इन लोगों से जितना दूर रहोगे ना, जितना दूर रहोगे उतना बेटर है। इन लोगों को दिखाओ इनकी औकात, टिकटें लेना बंद करो इनकी। पहले जैसे बॉयकॉट किया था ना, जो ऐसी मूवी बनाए उस एक्टर का बहिष्कार कर दो, छोड़ो इनको देखना। अपने धर्म से जुड़ो, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ो। आज जो बच्चियां ये लव जिहाद का शिकार हो रही है ना, वो इसी कारण से हो रही हैं क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को शुरू से संस्कार नहीं देते। फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पे लड़कियों को खुला छोड़ रखा है। अरे रूल्स बॉयज़ के लिए भी बने हैं और गर्ल्स के लिए भी बने हैं, दोनों को अपने धर्म से जोड़ो। इस चीज़ को समझना जरूरी है। मैं इस टॉपिक पे चाहूँ तो और लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं, लेकिन हम आवाज़ उठाना भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमें अपनी आवाज़ बुलंद रखनी है, हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है और हमेशा उठाते रहेंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ जुड़ जाना। जय श्री राम।